गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द हिंदू मॉर्निंग शो। और इसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट सिर्फ द हिंदू की नहीं बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, जितने भी एग्जाम टारगेटेड वर्ड्स हैं सारे कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं, छोटा पैक बड़ा धमाका, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन वर्ड है एम्बिगुअस। देखो, एम्बी वर्ड का मतलब होता है ना जब दो की बात हो, है ना। मतलब मैंने आपसे पूछा कि ब्लैक ड्रेस अच्छी है कि रेड ड्रेस, काली वाली गाड़ी अच्छी है कि सफेद वाली। आपने बोला काली गाड़ी तो मैम अच्छी है लेकिन सफेद भी बहुत अच्छी है, मतलब आपने दो दो रिप्लाई दे दिए, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, अनक्लियर रिप्लाई दे दिया। तो जब आप दो दो रिप्लाई देते हो, कंफ्यूजिंग रिप्लाई देते हो, अनक्लियर रिप्लाई देते हो, तो उसको हम एम्बिगुअस रिप्लाई बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि एम्बी का मतलब होता है दो दो चीजें करना, और किसी को भी आप दो रिप्लाई दोगे तो मतलब वो अनक्लियर रिप्लाई है। फिर आ जाता है वेग। वेग का भी मतलब यही होता है, वेग है मतलब अनक्लियर है, ठीक। अब यहाँ पे आ जाते हैं ओ वाले शब्दों पे। याद रखना हमेशा कि जब भी बात होती है अनक्लियर की, सबसे पहले ओ वाले शब्द लिख लो। ओपेक हो गया, फिर हो गया ऑब्सक्योर, ओपेक हो गया, ऑब्सक्योर हो गया, और तीसरा वर्ड है ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन। अच्छा, एक चीज अच्छे से समझना, मैंने बोला ऑब्वियस है, तो ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, लेकिन ऑब्ली बीच में ली आ गया, ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियस, इसका मतलब होता है अनक्लियर है। ऑब्वियस मतलब क्लियर, ऑब्लिवियन मतलब अनक्लियर है। ऑब्सक्योर, ओपेक, इसका मतलब होता है अनक्लियर। अच्छा, इस लिस्ट के तुरंत बाद आना चाहिए एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का भी मतलब होता है क्लैरिटी नहीं है। बताओ, इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब आ जाता है इक्विवोकल। अभी अभी मैंने क्या आपको समझाया था, एम्बिगुअस। एम्बी मतलब दो दो रिप्लाई देना, इक्विवोकल मतलब आप इक्वल रिप्लाई दे रहे हो, समझ रहे हो। मतलब ये और ये दोनों मेरे लिए बराबर है, मतलब सामने वाला बंदा फिर से कंफ्यूज हो जाएगा। तो इक्विवोकल रिप्लाई देना, एम्बिगुअस रिप्लाई देना, इन सब का मतलब होता है अनक्लियर रिप्लाई देना, ठीक है। क्रिप्टिक का भी मतलब होता है कि क्रिप्टिक चीज हर कोई नहीं सॉल्व कर सकता है, कोडर्स चाहिए होते हैं उस पूरी क्रिप्टिक चीज को सॉल्व करने के लिए, मतलब बहुत रहस्यमय चीज होती है। फिर आ जाता है नेबुलस। नेबुलस वर्ड का भी मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि अनक्लियर। डूबियस, क्या तुम्हें कोई कंफ्यूजन है? हाँ, मैं कंफ्यूज हूं, डूबियस हूं, मेरे अंदर डाउट है। डूबियस के तुरंत बाद आप यहाँ पे डाउट लिख सकते हो, आपको हमेशा याद रहेगा डूबियस वर्ड, ठीक है। फिर आता है इनएक्सप्लिसिट। समझना, एक्सप्लिसिट वर्ड का मतलब होता है कि आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो। अब एक्सप्लिसिट के आगे इन लगा दिया, इनएक्सप्लिसिट, इसका मतलब हुआ कि आप अपने आप को अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पा रहे हो। सिंपल, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो इनएक्सप्लिसिट, एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो एक्सप्लिसिट। फिर हो जाएगा फजी। फजी का भी मतलब होता है बहुत धुंधला सा है, मतलब क्लियर नहीं है। टेंटेटिव। टेंटेटिव वर्ड हमेशा तब लिखा जाता है जब सामने वाला इंसान 100% श्योर नहीं होता है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि आपके एग्जाम की डेट है 10 नवंबर, मतलब मैं 100% श्योर हूं। अगर मैंने बोला टेंटेटिव डेट 10 नवंबर है, इसका मतलब हुआ कि 80% श्योर हूं, हो सकता है आगे चल के डेट चेंज भी हो जाए। तो कभी भी अगर किसी भी नोटिफिकेशन के आगे टेंटेटिव लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है डेट आगे चल के चेंज हो सकती है, ठीक। फिर आ जाएगा पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन का भी मतलब होता है अनक्लियर सिचुएशन है। तो इतना आप सब लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया है, अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको बताना, रिवीजन कराना चाहूंगी। एम्बिगुअस, दो दो रिप्लाई दोगे तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, एम्बिगुअस रिप्लाई दो चाहे इक्विवोकल रिप्लाई दो। फिर ओ वाला मैंने लिख लिया, ओपेक, ऑब्सक्योर, ऑब्वियस का उल्टा ऑब्लिवियन, और एब्स्ट्रूस। इसके बाद डाउट से याद हो गया डूबियस। एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो एक्सप्लिसिट, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो इनएक्सप्लिसिट, पैराडॉक्सिकल। ये सारे हमारे वर्ड्स हो गए बिल्कुल क्लियर। फिर आ जाता है अनक्लियर। अब अनक्लियर वर्ड का ऑपोजिट क्या हुआ? क्लियर। अनक्लियर वर्ड का ऑपोजिट क्या हुआ? सबसे पहले लिखो ल्यूसिड। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, है ना। आज मंडे है, हमने पढ़ा है इसको सैटरडे की क्लास में, राइट। तो देखो, ल्यूसिड, ल्यूसिड के बाद आ जाएगा पेल्यूसिड, ल्यूसिड, पेल्यूसिड, एल्यूसिडेट। अब एक चीज अगर ध्यान से देखोगे, ल्यूसिड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसके बाद आ जाएगा आर्टिकुलेट। देख रहे हो, इन सब का मतलब होता है क्लियर। ल्यूसिड के तुरंत बाद लिखा करो लिम्पिड।
लिम्पिड का भी मतलब क्लियर होता है। इतने शब्द तो क्लियर वाले हम लोग जन्मों से पढ़ते आ रहे हैं। नए शब्द देखते हैं। एविडेंस है मतलब क्लैरिटी है। एक्सप्लिसिट मतलब आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो। अपैरेंट का भी मतलब होता है चीजें क्लियर हैं, स्पष्ट हैं। अब एम्बिग्यूअस मतलब अनक्लियर, अनएम्बिग्यूअस मतलब क्लियर। प्रिसाइज है मतलब डिट्टो, सटीक है, स्पष्ट है। और ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट का भी मतलब होता है चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। ठीक है, यहां तक आप सभी लोगों को बढ़िया से क्लियर हो गया है। चलो परफेक्ट। मतलब एम्बिग्यूअस से रिलेटेड सारे के सारे सिनोनिम और एंटोनिम्स हम कर चुके हैं। ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 वर्ड्स आर डन। पता चला? इतनी पावरफुल ये सीरीज है। और एक एक शब्द ऐसा है जो ढूंढ के लिखा है। नेबुलस बहुत पूछा जाता है, क्रिप्टिक बहुत पूछा जाता है। चलिए अब आ जाएगा दूसरी लिस्ट शुरू करते हैं। हम टारगेट करके चलते हैं 35 से 40 वर्ड तो हमें निपटाने ही निपटाने हैं अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह। फिर है पग्नेशियस। पग्नेशियस का मतलब होता है गुस्से में, मतलब बहुत ज्यादा अग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव है, बहुत गुस्से में है। सो दैट इज गुस्से में होना, अग्रेशन में होना, अग्रेसिव होना। ठीक है, चलो अब अग्रेसिव इंसान कब होगा? तुम किसी इंसान को बार बार बोलोगे पागल हो क्या, पागल हो क्या, पागल हो क्या, पागल पागल बोलोगे तो वो गुस्से में तो आ ही जाएगा। सो पागल से बना पग्नेशियस। अच्छा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो बिल्ली की मदद से 2 वर्ड्स हमने याद किए हैं, बेलीगेरेंट एंड बेलिकोज। बेलीगेरेंट एंड बेलिकोज, बिल्ली की मदद से 2 शब्द याद हो गए। चलो ये तो हमारा बहुत इजी वर्ड है। कॉरल, कॉरल करना मतलब लड़ाई करना, कॉरल से बना है कॉरल सम हो गया। आग जैसा गुस्सा रखना, आग से बना है अग्रेसिव हो गया। कॉम्बैट का मतलब तो लड़ाई होता ही है, तो कॉम्बैट बोलो चाहे कॉम्बैटिव बोलो। हॉस्टिलिटी, हॉस्टल में भी अक्सर एक दूसरे में लड़ाई हो जाती है, तुमने मेरा सामान क्यों ले लिया, तुमने मेरा सामान क्यों ले लिया, हॉस्टल से बना हॉस्टिलिटी हो गया। कन्फ्रंटेशन का भी मतलब होता है किसी का सामना करना, कन्फ्रंटेशन करना। वॉर लाइक सिचुएशन है मतलब युद्ध वाली सिचुएशन है। सैवेज, सैवेज का भी मतलब होता है बहुत क्रूअल रिप्लाई देना। आपने ये वर्ड फेसबुक और इंस्टाग्राम में बहुत सुना होगा आजकल, सैवेज रिप्लाई दे दिया बंदे ने, मतलब बहुत ही क्रूअल रिप्लाई दे देना। फिर हो जाएगा फियरी। देखो फियरी हो या फियर्स हो, इन ये दोनों वर्ड बने हैं गुस्से से, फायर से। फायर मतलब एकदम आग बबूला होना गुस्से के मारे, एक ट्रिक है। ठीक है, तो फायर से बना है तो फियरी और फियर्स दोनों याद हो गया। कंटेंशियस का भी मतलब हो गया विवाद होना आपस में। फिर हो गया इंस्टिगेट। इंस्टिगेट वर्ड बना है प्रवोक वर्ड की मदद से, उसने मुझे प्रवोक कर दिया, मतलब एकदम मेरे अंदर, कहते हैं ना कि इसने मेरे अंदर एकदम गुस्सा भर दिया, प्रवोक कर दिया। इग्नाइट कर दिया, इग्नाइट लिखो चाहे इंसाइट लिखो, इग्नाइट हो गया, इंसाइट हो गया, इंस्टिगेट हो गया, इंस्टिगेट हो गया। इन सब का मतलब एक है गुस्से से भर दिया। विशियस, विशियस का मतलब हो गया विष भर देना। विष भर देना मतलब किसी के अंदर विष भरोगे तो वो गुस्से में होगा ना, प्यार मोहब्बत में तो होगा नहीं, विष से बना है विशियस हो गया। वो हमेशा मेरे एंटी रहता है, हमेशा मेरे एंटी रहता है मतलब हमेशा मेरे अगेंस्ट रहता है, तो एंटी से बना है तो एंटागोनिस्टिक हो गया। और राक्षस से बना है तो रॉकस हो गया। तो इनका मतलब होता है युद्ध करने वाला, किसी को इंस्टिगेट कर देना, प्रवोक कर देना, गुस्से में होना, झगड़ालू होना, लड़ाकू होना, ये सारे के सारे मतलब वही हैं, झगड़ालू, लड़ाकू, गुस्से में होना। ठीक, अच्छा एक बार आप नजर घुमा के देखना चाहें तो देख सकते हैं, नजर घुमा के देखना चाहें तो एक बार आप लोग देख सकते हैं, फटाफट इसको देख लो एक बार फटाफट। गुस्से में होना, विष से भरा हुआ होना, विशियस हो गया। ठीक है, फायर से बना है फियरी हो गया, फियर्स हो गया। बेलिगरेंट और बेल्यूकोज हमेशा साथ में लिखे जाते हैं, मैं बगल में ही इसीलिए मैंने लिख दिया। कॉरल करना मतलब कॉरलसम, तो ये लड़ाई वाले वर्ड हो गए। लड़ाई का उल्टा होता है प्यार, मोहब्बत, लव, लाइक करना किसी को, पीसफुल सिचुएशन में होना, पीस हो गया, फ्रेंडली होना, काम हो गया, सेरीन हो गया, जेंटल हो गया, माइल्ड हो गया। फिर एमिकेबल वर्ड कभी अकेला नहीं आता है, याद रखना। एमिएबल, एमिकेबल, एफेबल, समझे रहना हमेशा मेरी बात। एमिएबल वर्ड कभी अकेला नहीं आता है। ठीक, फिर पेसिफिस्ट मतलब किसी को पेसिफाई कराना, सूदिंग फील कराना। सबमिसिव,
देखो सबमिसिव मतलब कोई चीज अंडर में है, अंडर में है तो कभी वो आपसे आवाज ऊंची नहीं करेगा, कभी लड़ाई नहीं करेगा, हमेशा आपके अधीन रहेगा। बेनेवलेंट का भी मतलब देखो ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, लड़ाई झगड़ा ना करना, हमेशा उदार होना, बड़े दिल वाला होना, मैग्नानिमस बड़े दिल वाला, फ्रेंडली खुश, ये सारा हो गया इसका गुस्से का, वॉर का ऑपोजिट। ठीक है, हमारे अगर आप यहाँ पे एक बार नजरें डालोगे 25 वर्ड्स ये हैं, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 एमिकेबल, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। बाप रे, आज तो हमने 50 से ऊपर वर्ड्स कर लिए। व्हाट अ स्टार्ट मैन, दिस इज अमेजिंग, बवाल। अच्छा ये होमवर्क है, मुझे जितने भी लोग सेशन को देख रहे हो अभी, ठीक है, या फिर बाद में भी देखोगे, आप सब से मुझे 6 सिनोनिम्स कमेंट सेक्शन में चाहिए। अगर आपको इस सीरीज से प्यार है, अगर ये सीरीज आपको सच में छोटा पैकेट बड़ा धमाका लग रही है, बहुत कुछ आपको सिखा के जा रही है, तो जरूर 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 से इसका सिनोनिम मुझे आप सबसे चाहिए। और एक और चीज है, जो द हिंदू डेली वोकैबुलरी आपकी है वो मैं अपलोड कर ही रही हूँ, डेली आपके पास रात में 9-10 बजे आ जाता है शॉर्ट, उसमें हम डेली द हिंदू के वर्ड्स कर रहे हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल को जल्दी 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 सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, लाइक बरसा दो अगर अच्छा लगा है तो, और कमेंट जो मैंने आपको होमवर्क दिया है जरूर करके बताना, और ये भी कमेंट करके बताना कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा। ठीक है, जरूर सब्सक्राइब करिएगा इसी तरीके के अमेजिंग कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।